जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस भजन को गाने वाले कन्हैया मित्तल जी, जो अब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के हो गए हैं, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में जाके अब देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों में भगवा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि आज का जो दौर है वो किसी के पीछे भागना, किसी के फॉलोअर हो जाना, किसी की बात को सुन के आगे बढ़ जाना, तो ये परम सत्य नहीं होता है। आप अपने दिमाग की घंटी को बजाइए, अपने दिमाग को जगाइए और ये समझने की कोशिश करिए कि व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले एक कन्हैया मित्तल जी मोदी जी को प्रमोट कर रहे थे, मोदी जी के लिए गाना गाते थे, भगवा के लिए गाना गाते थे, भाजपा के लिए गाना गाते थे, भगवा को भाजपा बताते थे, भाजपा को भगवा बताते थे। लेकिन अब उनके विचार बदल गए हैं, अब उनकी आत्मा जाग गई है। उनका कहना यह है कि अब अगर भाजपा में हम छोड़ के जाएंगे कांग्रेस में, तो हम लोगों से जुड़ पाएंगे, तो हम लोगों की विचारधारा को कनेक्ट कर पाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि भक्तों का क्या होगा, भक्त बेचारे क्या करेंगे, जो इनके लिए दीवाने थे, जो इनके लिए परेशान थे, जिनका मानना था कि सनातन को ये आगे ले जा रहे हैं। इस गाने की जो ट्रेंडिंग थी, जो उस गाने को दूर तक ले जाने के का एक जुनून था लोगों के अंदर, तो उसका क्या होगा। कई बार हमने देखा कि कई हमारे जानने वाले लोग सिर्फ गाने को ही, इस भजन को ही भगवा मान के, इस भजन को ही भाजपा मान के विचारधारा अपनी बनाते थे। तो लोगों में एक ये जो किसी व्यक्ति को भगवान मान लेना, विचारधारा मान लेना, इस पर वार्ता करने का मेरा मन हुआ कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों के ये बात पहुंचाई जाए। और एक बात उन्होंने इसमें कहा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु हैं, योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपना गुरु मानता हूं, और गुरु भाजपा में ही रह गए, चेला कांग्रेस निकल गया। उन्होंने गुरु की परवाह नहीं करी, गुरु की विचारधारा की परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं इस समय, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वो गुरु भी कन्हैया मित्तल जी बताते हैं अपने आप में योगी आदित्यनाथ जी को, और फिर भी उनको छोड़ के चले गए। तो इन भजन के पीछे जो उनका उद्देश्य छुपा था, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की लिस्ट आई, उनको टिकट नहीं मिली, तो टिकट लेने के चक्कर में, सेवा करने के चक्कर में, उनका मानना है कि सेवा ऐसे नहीं हो पाएगी। जब तक टिकट नहीं मिलेगा, जब तक विधायक नहीं बनेंगे, तब तक सेवा नहीं हो सकती है जनता की। भजन के माध्यम से जितना बढ़िया उनका प्रचार प्रसार चल रहा था, भजन के माध्यम से जितने लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे, हमें नहीं लगता कि राजनीति में जाने से उतने लोग कनेक्ट होंगे। उनका आर्थिक फायदा हो सकता है, उनका रुतबा बड़ा हो सकता है, सरकार में आ जाए, हो सकता है मंत्री हो जाए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, इससे लगता है कि उनकी खुद की कोई विचारधारा थी ही नहीं। वो कल भी भाजपा में सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते थे। आज जब भाजपा में कुछ काम नहीं बना, उनको टिकट नहीं हुआ, हरियाणा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, हरियाणा में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, टिकट वितरण चल रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन इनको जब भाजपा में कुछ कल्याण होता नहीं दिखाई पड़ा, तो इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा संदेश ये मिलता है, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी भी दल का व्यक्ति हो, नहीं भागना चाहिए। अपनी विचारधारा तटस्थ रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो ये बोल रहे हैं वो सच है या गलत है। किसी एक व्यक्ति के बोल देने से बातें सही नहीं हो जाती हैं। अपने तर्क को जरूर आगे रखें, जरूर आगे लाएं कि ये कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो हमारे हित की बात कर रहा है या अपने हित की बात कर रहा है, उसमें हमारा हित छुपा है या उसका हित छुपा है, इसमें ज़रूर भेद करने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न करें। नहीं तो बड़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं, बड़ी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अब ये भाजपा छोड़ के चले गए, इनके पीछे जो भक्त तैयार हुए थे, इनकी विचारधारा की सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। हमने कई वीडियोज़ में देखा, इनके भक्त बिलबिला रहे हैं, इनको गद्दार कह रहे हैं, कि इनका है काम नहीं बना, इनको टिकट नहीं मिली तो ये वहाँ चले गए। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा है। भाजपा कोई भगवान के द्वारा बनाई हुई पार्टी नहीं है, उसको भी किसी व्यक्ति ने ही बनाई है। उसका भी कभी न कभी दिक्कत हो सकती है,
इस पार्टी में भी रहकर लोग तमाम गलत काम कर रहे हैं। इनके मुखिया से वो संतुष्ट नहीं हुए, कभी मोदी के लिए गाना गाया करते थे, अब वो किसी और के लिए गाना गाएंगे, किसी और के लिए भजन गाएंगे। लेकिन सोचो उन भक्तों का क्या जो उनकी विचारधारा पर डिपेंड करते थे, जो उनकी विचारधारा पे मरते थे, जिनको लगता था कि अगर भगवा में कोई जान डालता है तो कन्हैया मित्तल ही है, अपने भजनों के द्वारा जान डालते हैं। क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में भगवा फिर से लहराएंगे, ऐसा इनका मानना था। तो भगवा पहले भी लहरता था, भगवा आज भी लहरता, भगवा आगे भी लहरेगा। भगवा कोई व्यक्ति भजन गाने वाला, कीर्तन करने वाला नहीं लहरा रहा है। भगवा के पीछे कई विचारधाराएं रहीं, भगवा के पीछे कई लोगों की साहतें रहीं, भगवा के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान बलिदान रहा है। उसके परे हिंदुस्तान एक संवैधानिक देश है, हिंदुस्तान संविधान से ही चलेगा। भगवान राम को मानने वाले लोग पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। भगवान राम के हम भी अनन्य भक्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाए भगवान राम को मोहरा बना के और हम उसके पीछे चल दें। तो ये समझने वाली बात है। कन्हैया मित्तल जैसे तमाम लोग उदाहरण मिल जाएंगे आपको अगर आप खोजने निकलेंगे कि जो कल तक भाजपा के लिए काम करते थे वो आज से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो हमको समझना ये है कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। हमको अपनी विचारधारा को आगे लेके बढ़ना है। हमको सही और गलत में फर्क करने का तर्क आना चाहिए। और इस बात को कन्हैया मित्तल की जवानी ही आप सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं कि कहाँ रहेंगे तो सेवा कर पाएंगे, और कहाँ रहे थे तो सेवा नहीं कर पाए जनता की। तो जरा सुनिए कन्हैया मित्तल के विचार। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ। ये समझ में आना चाहिए कि कल तक जो भाजपा में सेवा करना चाहता था वो आज कांग्रेस में सेवा करेगा। कल तक जो कांग्रेस को गाली देता था वो आज से भाजपा को गाली देना शुरू करेगा, है ना। तो धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं और राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म और राजनीति को दोनों को अलग अलग देखना चाहिए, अलग अलग चीज़ें समझनी चाहिए। तो इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें।